हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 2 जुलाई 2026। आज के दिन पेपर हुआ है, ये जूनियर का पेपर है, यूपी टेट का। जो भी लोग दिए होंगे वो लोग अपना आंसर मैच करा सकते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है। तो ये है संज्ञानात्मक सहारा। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक सहारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा पर प्रदर्शन करता है। वह दंड आधारित नियंत्रण। ये आपने पढ़ा होगा, दंड आधारित नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही होगा। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 पे। किशोरों की सतर्कता में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। इक्वलिटी से अलग और समानता से है, क्योंकि ज़रूरत के आधार पर। इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ए, ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ज्ञान का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो वह दर्शाता है। तो अगर कोई कठिन कार्य नहीं करना चाहता है बालक, तो वह उसके असफलता का भय दर्शाता है, कि उसको डर है असफल होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सहपाठी के सहयोग को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोर के भावनात्मक परामर्श के मुख्य रूप से कम करता है। तो जो भावनात्मक परामर्श है वो कम करता है किसको, चिंता और भ्रम को। क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में किस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो उनमें झलकती है आत्मनियमन की कमी। जो बच्चे आत्मनियंत्रण नहीं कर पाते, जो बच्चे आत्मनियंत्रण नहीं कर पाते उनके अंदर असफलताएं हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक हम तैयार ना हो, है ना। कोई अगर तैयार नहीं है तो वह सीखना प्रभावित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर और स्कूल के माहौल को प्रभावित अधिगम किन बातों को उजागर करती है। तो इसका जो अधिगम होता है पर्यावरणीय कारक को। तो घर का परिवेश अलग होता है और विद्यालय का अलग। केवल अंक से प्रेरित छात्र, तो ये होगा बाहरी प्रेरणा के द्वारा, है ना। बाहरी प्रेरणा से जो है बालक केवल अंक से के लिए ही कार्य करता है। कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, क्योंकि अगर कोई बालक सामाजिक कार्य नहीं कर रहा है तो उसके सहयोगियों को धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा ए, साझा तर्क को। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन होगा ए, साझा तर्क को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव, अमूर्तता एवं बढ़ती मांग के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई, क्योंकि गणित की चीज़ें वो ठहराव आ जाता है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं।
तो उसमें उसकी कठिनाई के कारण। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं सम्मान और सहभागिता। समावेशी के लिए जो विशेषताएं होती हैं वो होती है सम्मान और सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। आपको पता होगा कि सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि का उद्गम किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो उनसे पहले प्रश्नोत्तर करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी से बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। किशोरावस्था में सीखी गई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। तो किशोरावस्था में अगर कोई सीखी हुई लाचारी है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, प्रतिक्रिया की गति। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, प्रतिक्रिया की गति। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह है, तो इसने क्या किया है? संज्ञान को उपेक्षा की, है ना। इसने संज्ञान के बारे में नहीं बताया कुछ, बाकी और सब किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। जो अनुकूलित गृह कार्य होता है वो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुधार कारक को इस प्राथमिकता देनी चाहिए, को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए ऑप्शन पूछ रहा है आपका। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में होने वाले बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो कैसे बढ़ावा दे सकती हैं? संज्ञानात्मक संघर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। किसके प्रकार होती है? सुविधाकर्ता के आधार पर होती है शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसुबेल के अनुसार विफलता तब होती है। आसुबेल का कथन है कि विफलता कब हो सकती है? प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या शिक्षण का पूर्व ज्ञान अनदेखी किया जाता है। जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है तो विफलताएं बढ़ जाती हैं। पठार निम्न तरीके से पार किया जा सकता है। तो अगर हमें बच्चों में जो सीखने में पठार उत्पन्न होता है उसको दूर करना है तो किस प्रकार से होगा? तो वो होगा आपका शिक्षण रणनीति बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए क्या है? इसका ऑप्शन जो सी है वो होगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि जो TLM होता है वो टीचर्स के लिए नहीं ज़रूरी है, वो बच्चों के लिए ज़रूरी है। मतलब है तो शिक्षक के लिए सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री है, लेकिन वो शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं उनके आधार पर ही हम TLM का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सीखने की अच्छी परिभाषा क्या है? सबसे अच्छी परिभाषा सीखने की क्या है? अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अधिकृत परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए इसको निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है। 28 और 30 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल वातावरण बच्चे के विकास में निम्न तरीके से प्रभावित करते हैं। कौन से तरीके से स्कूल वातावरण प्रभावित करते हैं? तो ये होगा जो स्कूल वातावरण में पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं, इससे संवाद होता है ना। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों के होने से कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो इसका होगा पर्यावरणीय कारक, क्योंकि ये पर्यावरणीय कारक इसका ऑप्शन होगा। चलिए तो ये रहा आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।